बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा खामोश हो जाए, अलग किस्म का सवाल है। इंडक्शन मेथड अप्लाई करना है, प्रूव करना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है बेटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू 64 से डिवाइड हो सकती है। n की जगह 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, ये वैल्यू 64 से डिवाइड होगी हर सूरत में। ये प्रूव करना है बेटा। बराए मेहरबानी सब लोग खामोशी के साथ इधर देख लें, सारे काम छोड़ दें। बेटा स्टेप नंबर 1 वही स्टेप है, वेरीफाइंग द रिजल्ट is true for n is equals to 1। अब यहाँ सीरीज गिवन नहीं है कि स्टेटमेंट गिवन है, एक वैल्यू गिवन है कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। तो हम यहाँ पर n की जगह 1 रख देंगे, यहाँ भी n की जगह 1 आएगा, यहाँ भी n की जगह 1 आएगा। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 2 4, 3 की पावर 4 आ जाएगा 81 माइनस 17, तो ये आ जाएगा 64। बेटा n की जगह 1 रखा, रिजल्ट 64 आ गया। 64 से डिवाइड हो सकता है, तो हम लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 64, कि ये वैल्यू 64 से डिवाइड हो सकती है। बेटा स्टेप नंबर 2 वही काम करना है, assuming the result is true for n is equals to k plus 1। हमें अज्यूम करना है कि n is equals to k plus 1 के लिए सही है। तो बेटा यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर 2n, तो हम लिखेंगे 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8n लिखा है, तो n की जगह k आ जाएगा माइनस 9। बेटा यहाँ तक तो वही पुराना काम है कि पहले n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह k रखा, तो ये रिजल्ट आ गया। अब बेटा मसला असल क्या है कि ये रिजल्ट को प्रूव करना है k प्लस 1 के लिए। बेटा सब इधर देख लो, बराए मेहरबानी सारे काम छोड़ लो, बार बार ये कह रहा हूँ, ये सवाल समझ लें। आप लोगों को बेटा सुना ही दे रहा शायद, या मुंह नीचे रखने की आदत हो गई है। बेटा अब हमें यहाँ पर फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए निकालनी है वैल्यू। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करना क्या है कि जो भी सवाल दिया हुआ है उसको दोबारा लिख देना है। 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। तो बेटा यहाँ पर जहां जहां n लिखा हुआ है हम डायरेक्ट k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर 2n लिखा था, तो 2 इंटू के प्लस 1 आ गया। यहाँ 8n लिखा है, तो 8 इंटू के प्लस 1 आ गया। तो ये आ जाएगा 3 की पावर, ये 2 मल्टीप्लाई होगी दोनों से, तो 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो 8k माइनस 8 माइनस 9 आ जाएगी। अब बेटा n की जगह k प्लस 1 रखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपके पास है, फर्स्ट वैल्यू, जो भी इसकी पावर है, पावर को अजम्पशन वाली वैल्यू की पावर जैसा बनाना है। तो अजम्पशन में क्या वैल्यू लिखी है, 3 की पावर 2k प्लस 2, जबकि यहाँ क्या है 3 की पावर 2k प्लस 2 प्लस 2, मतलब एक 2 एक्स्ट्रा है जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। तो हमें यहाँ से पावर से एक 2 अलग करना होगा। अब एक 2 कैसे अलग करें,
तो बेटा यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है, आपको पता है कि 3 की पावर अगर 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिखा हुआ है तो बेस सेम पावर ऐड होगी, और पावर ऐड होने पर ये दोनों की दोनों पावर्स आपस में मिल जाएंगी। तो बेटा हमें ये बात पता है कि अगर पावर को ब्रेक करते हैं तो बेस भी दो हिस्सों में ब्रेक होती है। पावर को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि एक जगह लिख रहा हूं पावर 2k प्लस 2 और दूसरी जगह लिखना चाह रहा हूं पावर 2, तो मैंने क्या करा कि बेस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ये बच गया बेटा माइनस का 8k, 8 में 9 ऐड हुआ तो 17 आ गया। बेटा 2 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर 9 मैंने पहले लिख दिया, 3 की पावर 2k प्लस 2 बाद में लिख दिया, माइनस का 8k माइनस का 17 आ गया। यहां तक बात समझ रहे कि मैंने अपने पावर को सेम बनाने के लिए क्या करा कि वहां से वैल्यू छोड़ दी। अब बेटा हम यहाँ पर k प्लस 1 के लिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे? हमने जो चीज अज्यूम करी है, हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो पूरी वैल्यू है जो अज्यूम करी हुई है, ये वैल्यू यहां आ जाए। मतलब n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा, रखने के बाद मेरे पास वैल्यू का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी है असम्पशन वाली, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट मुझे यहां चाहिए। अब मुझे ये पूरी स्टेटमेंट यहां लानी है, तो मुझे क्या करना है कि बेटा आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने जो भी वैल्यू अज्यूम करी है, जो हमारी अजम्पशन है, हमारी अजम्पशन ये हमारी अजम्पशन है। इस अजम्पशन की पहली वैल्यू, इस अजम्पशन की पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू में देखना है क्या फर्क है। दोनों में किस चीज का फर्क है? 9 का फर्क है, मतलब 9 का इजाफा हुआ। तो जिस नंबर का फर्क यहां पर मौजूद होगा, 9 का फर्क यहां पर है, तो अजम्पशन में दो वैल्यूज रह गई। पहली वैल्यू को छोड़ दें तो कितनी वैल्यूज रह गई है? तो कौन कौन सी? एक 8k और एक 9 है। पहली वैल्यूज में 9 का फर्क है, तो जब पहली वैल्यूज के में 9 का फर्क है तो हम क्या करेंगे कि अजम्पशन में पहली वैल्यू को छोड़ देंगे, उसको छोड़ के जो दो वैल्यूज बची है, इन दोनों वैल्यूज को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 9 को 8k से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हम यहाँ पर इसे ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब क्या चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करानी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8k, तो हमें 8 को मल्टीप्लाई कराना है 8k को 9 से, और यहाँ पर लिखा हुआ है 9, तो हमें 9 को मल्टीप्लाई कराना है 9 से, और क्या कराना है? ऐड सब्ट्रैक्ट। तो बेटा ये ऊपर वाली वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 17 एज इट इज आ जाएगा। हम ऐड कराएंगे 9 इंटू 8k को, हम ऐड कराएंगे 9 इंटू 9 को, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे 9 इंटू 8k को, हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे 9 इंटू 9। तो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करा दिया इस वैल्यू को। बेटा अजम्पशन में कौन सी साइन लगी हुई है? माइनस की साइन है, तो यहाँ जो दो वैल्यूज हैं जिनपे माइनस की साइन है उनको हम अरेंज करेंगे और उनको हम पहली वैल्यू के साथ लिखेंगे। अब पहली वैल्यू के साथ इसको लिखने से फायदा क्या होगा? 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस की साइन 9 इंटू 8k माइनस 9 इंटू 9। अब मेरे पास बच क्या गया? माइनस का 8k माइनस का 17, फिर उसके बाद प्लस का 9 इंटू 8k, फिर प्लस का 9 इंटू 9। अब बेटा यहां हम जो पहली तीन वैल्यूज हैं हमने इनको अरेंज कर लिया। अरेंज करने से फायदा क्या हुआ? तीनों से एक चीज कॉमन आ रही है,
क्या वैल्यू कॉमन आ रही है तीनों से? 9 कॉमन आ रहा है। तीनों से जब 9 कॉमन निकाला तो बचा क्या? 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। मतलब जो हमने वैल्यू अज्यूम करी थी वो पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगा। तो हमें जो हमने इतना काम किया है सबसे इसके द्वारा कि ये जो वैल्यू अज्यूम करी थी ये पूरी वैल्यू हमें यहाँ लानी थी। अब इसको हम यहाँ ले आए। जो वैल्यूज बच गई है इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे आपस में। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? माइनस का 8k माइनस का 17, 9 8 जा 72k, 9 9 जा 81। अब बेटा यहां पर आ जाएगा 9, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 9। अब बेटा 72k और 8k ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो 64k आएगा। बेटा 17 81 माइनस 17 करेंगे तो 64 आ गया। अब बेटा हमारी अजम्पशन थी कि ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू 64 से डिवाइड हो सकती है। अब ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। इसको लाने की वजह से जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी और उस कैलकुलेशन से हमारे पास जो एक्स्ट्रा वैल्यूज आ गई, ये दोनों जो एक्स्ट्रा वैल्यूज आई है क्या ये दोनों 64 से डिवाइड हो सकती है? जो दोनों 64 के टेबल में आ रही है वैल्यूज तो ये दोनों 64 से डिवाइड हो सकती है। अगर इन दोनों में से कोई भी 64 से डिवाइड नहीं होता तो हम कहते हैं ये प्रूव नहीं होगा। अब क्योंकि दोनों 64 से डिवाइड हो सकती हैं तो इसलिए अब हम यहां थोड़ी अंग्रेजी लिखेंगे। एज पर आवर assumption 3 की पावर 2k प्लस 2 minus 8k minus 9 is divisible by 64 and 64k plus 64 is also divisible by 64. Therefore, the above statement is true for n is equals to k plus 1. आखिर में लिख देंगे hence by the mathematical induction the given statement is true for all n belongs to natural numbers.